हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिविक्स में भारतीय संसद के क्वेश्चंस को देखेंगे कि भारतीय संसद से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चंस लेते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद संसद के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है जो संसद है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। कैसे? तो एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारा संसद जो है वो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो याद रखना है कि भारतीय संसद में अगर पूछा जाए कितने सदन हैं तो दो सदन हैं। कौन कौन? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो सदस्य हैं, दो सदन हैं। अब देखिए जो लोकसभा है वो जनता का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, लोकसभा में जो भी व्यक्ति चुन के आते हैं वो किसके प्रतिनिधि करते हैं? प्रतिनिधित्व जनता के होते हैं। जबकि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है थ्री नंबर की संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। प्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधित्व जो सभा करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे लोकसभा। मैंने अभी तो बताया लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधि करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसलिए लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन होता है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि संसद का लोकप्रिय सदन क्या है, तो लोकसभा। लोकसभा जो है इसलिए लोकप्रिय सदन है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो किसका प्रतिनिधि करते हैं? जनता का। जनता के द्वारा चुन के आते हैं लोकसभा के मेंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद का अस्थाई सदन है, तो याद रखना है कि राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो संसद का अस्थाई सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो ये अस्थाई सदन नहीं है, ये अस्थाई सदन है, कभी भी भंग हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संसद बनती है। तो मैंने अभी तो बताया स्टार्टिंग में ही कि जो भारतीय संसद है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलकर ही जो है हमारा भारतीय संसद बनता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा को हम सब बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और जबकि राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है। तो याद रखना कि संसद का जो अभिन्न भाग कहा जाता है वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है वो संसद का ही भाग है, ये संसद से बाहर नहीं है। संसद में बताया मैंने तीन चीज आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी क्या है? संसद का अभिन्न भाग है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन संसद का अनिवार्य भाग नहीं है। अब देखिए संसद का कौन भाग नहीं है ये पूछा गया, तो मैंने आपको बता दिया तीन ही भाग है, उसके अलावा जो भी होगा वो भाग नहीं होगा। तो राष्ट्रपति भाग है, लोकसभा भी भाग है, राज्यसभा भी भाग है, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि पूछा गया था। ये क्वेश्चन 8 नंबर यूपीएससी में पूछा गया था ना, 2004 में मेंस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के तीन अंग होंगे। ठीक है, इनमें से एक अंग होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या होगा? तो पता ही है तीसरा क्या होगा? राष्ट्रपति। क्योंकि तीन अंग हैं, एक प्रथम को लोकसभा बोला जाता है, दूसरे को राज्यसभा और तीसरे को राष्ट्रपति बोला जाता है। चलिए भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो बिल्कुल तीन अंग हैं, आपको पता चल ही गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी कोलकाता 2003 में पूछा गया था, 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। तो देखिए ये बात भारतीय संसद में ही लिखा गया है, ठीक है, भारतीय संविधान में ही लिखा गया है कि जो है भारत में एक संसद होगा और वो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये जो भारतीय संविधान में लिखा गया है, पूछा गया किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये बात है अनुच्छेद 79 में लिखा गया है, अनुच्छेद 79 में लिखा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। तो देखिए लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, बिल्कुल याद रखना है। अगर पूछा जाए प्रथम सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को। उसी तरह द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को, ठीक है, और ये भी बात सही है, और मैंने बताया भी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो कौन सा औसत फिर हो जाएगा, औसत हो जाएगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। मैंने शुरू में ही बताया कि राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कौन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। अब इसमें देखना है कौन सही है। तो देखिए लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सभा है, बिल्कुल। लोकसभा जो है उसमें जो भी मेंबर चुने जाते हैं वो किसका प्रतिनिधि करते हैं, जनता का। जनता के डायरेक्ट वोट से चुन के ही लोकसभा का मेंबर बना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, मैंने शुरू में ही बताया। और राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी मैंने बताया अभी तुरंत। तो इसमें तीनों सही है, यानी कि हम बोल सकते हैं उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो देखिए निम्न सदन जो बोला जाता है वो बोला जाता है लोकसभा को, और उच्च सदन राज्यसभा को। तो लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो देखिए संसद को अगर भंग करना है तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति सक्षम है, राष्ट्रपति ही संसद को भंग कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके द्वारा, तो न्यायिक समीक्षा से। याद रखना न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो प्रतिबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं। तो देखिए संसद में जो है वो अधिवेशन जो होता है उसमें 3 सत्र होते हैं, ठीक है। 3 सत्र कौन कौन होते हैं, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। तो पूछा गया था संसद के कितने सत्र हैं, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जितने भी सत्र होते हैं उसमें कम से कम उसका जो अधिवेशन होगा, देखिए ये बात याद रखना है कि संसद में जो भी सत्र है, ठीक है, जैसे बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, तो ये इन तीनों सत्रों का जो अधिवेशन होगा, जो बैठक होगा, उसके बीच कम से कम, ठीक है, अधिकतम 6 माह का, याद रखना है 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अगर ज़्यादा का गैप होता है, ठीक है, तो उसके लिए तुरंत जो है करना होगा, 6 माह के अंदर ही कर लेना है बैठक, यानी कि 6 माह का गैप नहीं रखना है, मैक्सिमम यहाँ बोला गया, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 18 नंबर क्या है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है, 6 माह, यानी कि 6 माह तक ही गैप रह सकता है, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसके पहले ही जो है सत्र बुला लेना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम गैप जो है 6 माह रखा गया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में बीपीएससी में, आरआरबी अहमदाबाद में, आरआरबी गुवाहाटी में, ठीक है, ये सब आपका क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो देखिए संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो क्यों बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन मतलब हुआ है कि वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बैठक होगा एक साथ। क्यों होगा, इसका जो रीजन है वो रीजन ऑप्शन नंबर 4 है। क्या रीजन है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के जिसके लिए, ठीक है, करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है, ये अगर होता है तब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। याद रखना है कि जब कोई
साधारण विधेयक, ठीक है, जब कोई साधारण विधेयक पास करना होता है और दोनों सदन इसमें मतभेद हैं, ठीक है, एक पास करना चाहता है, एक नहीं करना चाहता है, तो दोनों सदन में अगर मतभेद है तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन में जो है उसको पारित करवाया जाता है, ठीक है, साधारण विधेयक। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप बोल सकते हैं, केवल 4। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, बिल्कुल, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का जो, ठीक है, उसका मतलब कि बोल सकते हैं मतलब कि अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो यह याद रखना है, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा लेकिन उसको अध्यक्षता कौन होगा, ठीक है, अध्यक्षता उसका लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो किस संबंध में, साधारण विधेयक, मैंने बताया था साधारण विधेयक पर अगर दोनों में मतभेद है तब जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधारण बैठक विधेयक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसका जो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक बुला लेता है सिर्फ उसको एक बार संबोधित करता है, ठीक है, ये भी याद रखना है, दोनों को संबोधित करता है और उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आरंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो कब होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो देखिए संसद का दोनों सदन जब साथ साथ बैठता है तो क्या होता है, क्या होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना, यही होता है। मैंने बताया दोनों में मतभेद हो किसी बिल पर, और कौन सा बिल, साधारण विधेयक बिल, उस पर जो है विचार किया जाता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला के। चलिए 24 नंबर है कि जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश के द्वारा सुलझाया जाता है, तो किस तरह सुलझाया जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, ठीक है। ए नंबर, देखिए यही क्वेश्चन जो है बार बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। देखिए ये आरआरबी चेन्नई में पूछा गया था, जबकि पिछले वाला क्वेश्चन आरआरबी जम्मू, ठीक है, एएसएम के एग्जाम में और 2005 में, और ये भी 2005 में टीसी के एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये जो है पार्ट 1 वीडियो, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, तो उसमें टोटल आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो याद रखना अभी तक जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है वो 4 बार, ठीक है, 4 बार जो है अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला के उसका क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, जबकि अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रह गया है, उसको भी आपको देखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।